अगला विभाग है विषयों से संवाद। निर्देश है कि सभा में परशुराम के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर और उदात्त चरित्र के संबंध में पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। यानी राम में विनम्रता थी, मर्यादा थी, धैर्य था और उदात्तता थी। एक शासक के लिए, एक राजा के लिए यह बहुत जरूरी गुण हैं। अब मान लीजिए आपको इन गुणों का प्रदर्शन करना हो तो उसके लिए क्या स्थितियां चाहिए होंगी जिसमें आपको इनका परिचय देना पड़ेगा। चर्चा कीजिए और लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि राम के परशुराम के प्रति व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और उदात्तता केवल आदर्श गुण नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गुणों का परिचय हमें कई परिस्थितियों में देना पड़ता है। जैसे पहली परिस्थिति, क्रोधी या उग्र व्यक्ति से सामना हो जाए, विवाद या तकरार की स्थिति में, बड़ों या सम्माननीय व्यक्तियों के साथ व्यवहार में, नेतृत्व या जिम्मेदारी की स्थिति में, कठिन या तनावपूर्ण परिस्थितियों में, तथा अगर कोई गलत आरोप लगा दे, आलोचना करने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमें शांत रहना पड़ता है। इस प्रकार राम का चरित्र यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है विनम्रता, धैर्य और मर्यादित व्यवहार। यही वास्तव में व्यक्ति को महान बनाते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है, कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। प्राचीन भारतीय समाज में वर चयन के लिए, विवाह के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक पौराणिक ऐतिहासिक घटना या प्रसंग का वर्णन कीजिए जिससे स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। क्या आप कोई ऐसी कथा जानते हैं जिसमें विवाह के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की गई? यदि कोई घटना या प्रसंग जानते हैं तो उसके बारे में बताइए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वयंवर प्रथा का एक प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत काल में मिलता है, द्रौपदी स्वयंवर। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इसमें शर्त यह रखी गई थी कि जो वीर योद्धा एक यंत्र पर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे तेल से भरी कड़ाही में देखकर धनुष से भेद देगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। अब कई राजकुमार और राजा इस प्रतियोगिता में आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। अंत में अर्जुन, जो उस समय ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने अत्यंत एकाग्रता और कौशल के साथ लक्ष्य को भेद दिया। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और आगे चलकर परिस्थितियों के कारण वो पांचों पांडवों की पत्नी बनी। परिस्थितियां क्या कि वे जब द्रौपदी को लेकर के घर पहुंचे तो बड़े उत्साह में उन्होंने घर के अंदर अपनी माँ को बाहर से ही चिल्लाकर कहा कि माँ, आज एक बड़ी अनमोल चीज लाए हैं। तो माँ ने कहा, पांचों भाई बांट लो। तो तब से वे पांचों पांडवों की पत्नी बनी। प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध को देखकर सीता और उनकी माता सुनैना दोनों चिंतित हैं और सीता के लिए एक एक पल युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा है। उनकी मन स्थिति का अनुमान लगाते हुए उस क्षण दोनों के बीच चल रहा मौन संवाद, यदि वो बात करते होते तो क्या बात करते, यह लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि सीता और माता सुनैना के बीच मौन संवाद किस प्रकार से चल रहा है। सीता बोलती हैं, माता, यह कैसा संकट आ गया है, हर क्षण भय से भरा हुआ है। परशुराम का क्रोध देखकर मन कांप उठता है। यह समय कैसे बीत रहा है, मानो हर पल युग के समान भारी हो गया है। तो माता सुनैना कहती हैं, बेटी सीता, तुम्हारे चेहरे की चिंता मैं समझ रही हूँ। भीतर से मैं भी डरी हुई हूँ कि कहीं स्थिति और न बिगड़ जाए, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो, यह संकट भी अवश्य समाप्त होगा। तो सीता कहती हैं, मैं धैर्य रखूंगी माता, पर मन अस्थिर है। तो सुनैना कहती हैं, धैर्य रखो बेटी, समय अवश्य बदलेगा। तो यह एक संवाद है जिसे हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक, अन्य लोग भी सुन रहे हैं। अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर लिखिए कि उस समय सीता के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे। सीता के दृष्टिकोण से पूरी घटना का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे, सीता के दृष्टिकोण से मन स्थिति का विश्लेषण। और इसमें हम लिखेंगे कि सभा में परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच तीव्र संवाद चल रहा है। दूर बैठी सीता यह सब सुन और देख रही हैं। उनका मन अनेक भावों में जूझ रहा था। शिव धनुष के टूटने की बात और मुनि का क्रोध सुनकर उन्हें लगता है कि कहीं यह विवाह उत्सव किसी बड़े संकट में न बदल जाए। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण उत्तर को सुनकर वे सोचती हैं कि लक्ष्मण इतने निर्भीक होकर मुनि से कैसे बोल रहे हैं। कहीं यह साहस
समस्या को और न बढ़ा दे। जब परशुराम और लक्ष्मण के बीच तीखे संवाद होते हैं तो सीता के मन में असहजता और बेचैनी बढ़ जाती है। हालांकि श्री राम का शांत और विनम्र व्यवहार देखकर उनके मन में विश्वास और गर्व का भाव भी उत्पन्न होता है। वे सोचती हैं कि जिन राम ने इतने संयम और मर्यादा से स्थिति संभाली है वे निश्चित ही महान और दिव्य व्यक्तित्व के हैं। इस प्रकार सीता की मन स्थिति भय, चिंता, आश्चर्य और राम के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास का मिश्रण बन जाती है। बाहरी सभा जितनी उग्र और तनावपूर्ण है उतना ही सीता का अंतर्मन भावनाओं से भरा हुआ है, पर वे धैर्य पूर्वक सब कुछ सहन करती हैं। इसी विभाग में तीसरा प्रश्न है कि कविता में सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी वीरता, पराक्रम आदि का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दिया है। यदि आपको अपना परिचय देना हो तो आप अपना परिचय किस प्रकार देना उचित समझेंगे? अपना परिचय देते हुए कुछ वाक्य लिखिए जिससे आपके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातों का पता चलता हो। अब वहां पर सारे राजाओं ने अपने पिताजी का नाम बताते हुए अपना परिचय दिया था। यदि हमें कहीं परिचय देना हो तो हम अपना परिचय किस प्रकार से देंगे, तो हम उसे लिखने जा रहे हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि यदि मुझे अपना परिचय देना हो तो मैं उसे इस प्रकार प्रस्तुत करूंगा कि मेरा नाम, यहां पर अपना नाम आप लिख देंगे। जैसे मैं अपना नाम लिखूं कि मेरा नाम रमेश है, मैं दिल्ली का निवासी हूं और कक्षा 9वीं में पढ़ता हूं। मैं नई बातें सीखने और समझने में रुचि रखता हूं। मैं अपने कार्यों को ईमानदारी और लगन के साथ करने का प्रयास करता हूं तथा दूसरों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखूं और सही निर्णय लूं। मैं मानता हूं कि ज्ञान, विनम्रता और परिश्रम ही व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अपना परिचय इस प्रकार से देंगे जिससे हमारे व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं भी पता चल जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है भाषा से संवाद और इसमें उपविभाग है व्याकरण की बात। कहा गया है नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए कि देखत भृगुपति वेशु कराला, बोले परशुधर ही अपमाने, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यहाँ परशुराम को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया, जैसे भृगुपति, परशुधर, भृगुकुल केतु। आप इस कविता में अनेक विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे दोहा और चौपाई का क्रम से होना। इस क्रम को कड़वक कहते हैं। कड़वक, यह कड़वक शैली कहलाती है। पहले कुछ चौपाइयां हो फिर दोहा हो। तो रामचरितमानस में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। बिना वक्ता का नाम बताए उनका कथन कह देना, मुहावरों आदि का उपयोग करना। तो ये सब इस कविता की विशेषताएं। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं। एक एक उदाहरण आप, अब नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उसका अर्थ दिया है और उसका एक उदाहरण दिया गया है। हमें भी कुछ विशेषताएं लिखनी है, हमें कुछ और उदाहरण लिखने हैं। अब विशेषता है कि इस कविता में अनुप्रास अलंकार आया है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अरि, करनी, करी, करिय, लड़ाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे री, 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 यह वर्ण बार बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह अतिशयोक्ति अलंकार है विशेषता में, तो इसका अर्थ होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब यहाँ पर कहा गया है कि अर्ध निमेष कल्प संबीता, यानी आधा निमेष पूरे युग के समान बीत गया है। तो ऐसा तो होता नहीं, ये बात बढ़ा चढ़ा करके ही कही गई। तीसरी विशेषता है रूपक अलंकार, रूप का आरोपण करना, यानी जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, दोनों को एक मान लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण दिया गया है कि पद सरोज मेले दो भाई। अब इसमें पद जो है यह उपमेय है और सरोज जो है उपमान है। और यहाँ कहा गया है कि पद सरोज, यानी जो सरोज है वही पद है, इसको दोनों भाइयों ने स्पर्श किया। यहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। इसका जो सही उदाहरण है वो हम लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार में जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यहां उदाहरण हम लिखेंगे आयसु, काह, कहिय, किन, मोही। तो यहां पर हम देखेंगे काह, कहिय, किन, यानी क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी विशेषता है अतिशयोक्ति अलंकार की। इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है। अब इसका उदाहरण हम लिखेंगे कि उलटा हूं, उलटा हूं,
मही जह लही तब राजू। यानी वो कहते हैं कि जहां तक तुम्हारे राज्य की धरती है मैं पूरी धरती ही उलट डालूंगा। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है, यहां बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तीसरा है रूपक अलंकार, जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोपण होता है, यानी दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है। रूपक अलंकार का कोई दूसरा उदाहरण इस पूरे अध्याय में नहीं है। हालांकि रूपक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे पद सरोज, यानी जो पद है वही सरोज है। यही एक उदाहरण इसमें आया हुआ है, तो हम यही लिखेंगे। अगला विभाग है बहुभाषिकता। निर्देश है कि यह कविता अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि हिंदी भाषा का ही एक स्वरूप है और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बोली जाती है। कविता में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जो अवधी भाषा के हैं। ऐसे शब्दों को पहचान कर उनके खड़ी बोली हिंदी रूप लिखिए। साथ ही आपकी भाषा में इनके लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें भी लिखिए। उदाहरण दिया गया है। अवधी शब्द है कोही, इसे खड़ी बोली में क्रोधी कहते हैं। अपनी भाषा में हम इसे गुस्सैल कहते हैं। वेशु को वेश कहते हैं और इसको हम अपनी भाषा में पहनावा कहते हैं। इसी तरह के अन्य उदाहरण उत्तर के रूप में हम लिखेंगे। आइए देखते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे नीचे दिए गए अवधी शब्दों के खड़ी बोली रूप और सामान्य प्रयोग इस प्रकार है। भृगुपति, यह भृगु ऋषि के स्वामी यानी परशुराम के लिए आया है। अपनी भाषा में हम परशुराम को परशुराम ही कहते हैं। ऋष अवधी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसे क्रोध कहते हैं और हमारी अपनी भाषा में हम इसे गुस्सा कहते हैं। वचन जो अवधी भाषा का शब्द है, इसे हम वचन या बात कहते हैं हिंदी में, और अपनी भाषा में भी हम इसे बात के रूप में प्रयोग करते हैं। आप अपनी भाषा में कुछ और कहते हो तो आप लिख सकते हैं। लरिकाई अवधी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसे बचपन कहा जाता है, मेरी भाषा में भी इसे बचपन ही कहा जाता है। इसी तरह जो मुनि है, मुनि को हिंदी में ऋषि कहा जाता है, हमारी भाषा में साधु संत ऋषि मुनि सब कहा जाता है। रिपु को हिंदी भाषा में शत्रु कहा जाता है, लोकल भाषा में हमारी भाषा में इसे दुश्मन कहा जाता है। स्वभाव को हिंदी में स्वभाव कहा जाता है, हमारी भाषा में भी इसको स्वभाव ही कहा जाता है, या इसको हम चलन कहते हैं, चलन। नृप अवधी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में राजा कहा जाता है। नृप खैर संस्कृत भाषा का भी शब्द है जो अवधी में प्रयोग होता है। तो नृप का अर्थ होता है हिंदी में राजा, और हमारी भाषा में भी इसको राजा ही कहा जाता है। अगला विभाग है लोक में भाषा। नीचे कोष्ठक में कविता से कुछ शब्द चुनकर दिए गए हैं। उन शब्दों से संबंधित लोकोक्ति और उनका अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। अब शब्द क्या दिए गए हैं? मन, राम, राजा, बात, सिरु या सिर। एक उदाहरण दिया गया है मन का, और इस पर लोकोक्ति है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसका अर्थ होगा आत्मविश्वास, साहस और मनोबल से सफलता निश्चित है। अब इसी तरह हमें अपने उत्तर लिखने हैं बाकी सारे शब्दों के लिए। कौन कौन से शब्द हैं? मन, राम, राजा, बात और सिर। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे नीचे दिए गए शब्दों से संबंधित लोकोक्ति, अर्थ और वाक्य इस प्रकार हैं। पहला शब्द है राम। राम नाम सत्य है, यह एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है जीवन का अंतिम सत्य भगवान और मृत्यु है। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि अंत में तो राम नाम सत्य ही है। इसी तरह दूसरा शब्द राजा, इस पर लोकोक्ति है, जैसा राजा वैसी प्रजा, जिसका अर्थ होगा शासक जैसा होता है प्रजा भी वैसी ही बनती है। और वाक्य प्रयोग होगा, अच्छे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं इसलिए छात्र भी अनुशासित हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। तीसरा शब्द है बात। लोकोक्ति है बात का बतंगड़ बनाना, जिसका अर्थ होता है छोटी बात को बड़ा बनाना। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, उसने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया और झगड़ा हो गया। इसी तरह चौथा शब्द है सिरु या सिर, जिसकी लोकोक्ति है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी काम शुरू करते ही परेशानी आ जाना। नई नौकरी लगी ही थी कि दुर्घटना हो गई, सच में सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अगले प्रश्न का विभाग है गद्य रूप। नीचे लिखी चौपाई को पढ़िए। नाथ समुद अनुभंजन हारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा, आयस काह कही किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। निर्देश दिया है कि इस चौपाई को हम गद्य रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें राम परशुराम से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। राम की यह बात सुनकर क्रोधित परशुराम कहते हैं, अब आप नीचे दी गई चौपाई को गद्य रूप में लिखिए।
चौपाई है, अति डर उतर द्रेत नृपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। अब इसका गद्य क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस चौपाई का गद्य रूप इस प्रकार होगा। राजा जनक अत्यधिक भय के कारण कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। उनकी यह स्थिति देखकर कुछ कुटिल स्वभाव वाले राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। देवता, मुनि, नाग, नगर वासी, नर और नारी सभी लोग अत्यंत चिंतित थे और उनके हृदय में भारी भय और त्रास भरा हुआ था। अगला विभाग है गतिविधियां। निर्देश है कि यह कविता संवाद का सुंदर उदाहरण है। तालिका में दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन किसका हो सकता है। अपनी समझ से सही का निशान लगाइए। कथन के आगे वह किसका कथन है इस पर। तो प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार है, आप देख लें। सबसे पहले कथन है और इसमें आए हुए कुछ पात्रों के नाम है, राम, लक्ष्मण, परशुराम, जनक, सीता की माता सुनैना। अब कथन किसका है उसके कॉलम में टिक करना है। तो ये प्रश्न है, आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सही मिलान इस प्रकार होगा। अब सबसे पहले कथन है, फिर राम, लक्ष्मण, परशुराम, जनक और सीता की माता का नाम लिखा जाएगा। तो पहला कथन है, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास हो सकता है। तो निश्चित तौर पर आपने देखा है कि यह बात राम ने कही है, इसलिए हम राम के कॉलम में टिक करेंगे। दूसरा कथन है, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। यह बात कही थी सीता की माता सुनैना ने। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। यह बात क्रोधित होकर के परशुराम राम से कहते हैं कि जब राम कहते हैं कि हुई है केऊ एक दास तुम्हारा, तो कहते हैं कि जो सेवक होता है वो सेवा का काम करता है। तो ये बात परशुराम ने कही है। इसी तरह इस कारण ये सब राजा आए हैं, यह बात जनक ने कही थी। जनक ने क्यों कही थी? जब परशुराम ने पूछा था कि ये राजा क्यों आए हैं तो उन्होंने कहा सीता का स्वयंवर रचे हैं इसलिए ये लोग आए हैं। अगला कथन है, बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह बात किसने कही है। यह बात लक्ष्मण ने कही है। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह कथन श्री राम ने कहा था। अगला कथन है, कहो जनक किस कारण यह भीड़ है? तो यह बात परशुराम जनक से पूछते हैं, तो यह कथन परशुराम का है। अगला कथन है, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह बात लक्ष्मण ने परशुराम को कही थी। तो इस प्रकार से यह पूरा उत्तर है। आपकी सहायता के लिए यह पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, जिससे आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के इस प्रसंग का मंचन लोक नाट्य, रामलीला और कठपुतली कला में बड़ी जीवंतता से किया जा सकता है। कलात्मक तकनीकों जिसमें ध्वनि, भाव, संगीत और वेशभूषा का उपयोग करते हुए कविता को एक दृश्य नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यानी हम इसको एक दृश्य नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को मंच पर एक जीवंत नाटक के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले मंच सज्जा या सेट डिजाइन में क्या करना होगा? तो हम करेंगे, मंच को राजा जनक की सभा जैसा रूप दिया जाए, बीच में टूटा हुआ शिव धनुष रखा हो, दोनों ओर राजाओं की पंक्तियां बैठी हों, पीछे मंदिर जैसा पृष्ठभूमि दृश्य और हल्की धुआं सी रोशनी तनाव दिखाने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरा दृश्य प्रवेश का दृश्य है कि किस तरह से मंच पर लोग प्रवेश करेंगे, इसमें ध्वनि और वातावरण कैसी रहेगी कि अचानक ढोल नगाड़ों की तेज आवाज और भारी ध्वनि होगी, हवा जैसी आवाज, विंड इफेक्ट रखेंगे जिससे भय का वातावरण बना रहे। सभी पात्रों के चेहरों पर डर और बेचैनी दिखाई जानी है कि वे परशुराम से डर रहे हैं। तीसरी विशेषता परशुराम का प्रवेश, इसमें हम क्या ध्वनि और वेशभूषा रखेंगे? तो परशुराम का प्रवेश तेज कदमों और गूंजती हुई आवाज के साथ होगा। वेशभूषा इनकी रहेगी गेरुआ वस्त्र, हाथ में फरसा, क्रोध से भरा हुआ चेहरा और बड़ी आंखें होनी चाहिए। पृष्ठभूमि में गहरे ढोल और डम डम की आवाज आती रहनी चाहिए। अगली विशेषता है संवाद शैली। संवाद कैसे होने चाहिए? कठोर, ऊंची और गूंजती आवाज में, रेन रे बालक काल बस बोलत तो इन समार, इस तरह से संवाद होना चाहिए। इसी विभाग में तीसरा प्रश्न है, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य कहने का साहस करना आवश्यक है। इस विषय पर कक्षा में एक परिचर्चा अथवा वाद विवाद गतिविधि के माध्यम से अपने विचार साझा कीजिए। तो हम वाद विवाद के रूप में इसका उत्तर लिखेंगे, जिसका विषय होगा कठिन परिस्थिति में भी सत्य कहने का साहस करना आवश्यक है। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे कि सत्य बोलना एक नैतिक गुण है, लेकिन कठिन परिस्थिति में सत्य कहना अक्सर साहस की परीक्षा बन जाता है। समाज दबाव या परिणामों के डर से लोग कभी कभी सत्य छिपा लेते हैं। क्या यह सही है? तो समर्थन में क्या विचार आएंगे? सत्य बोलना आवश्यक है कि चरित्र की मजबूती। हम कहेंगे कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति भरोसेमंद होता है
और उसका चरित्र मजबूत बनता है। दूसरी विशेषता बताएंगे दीर्घकालिक लाभ। झूठ अस्थायी रूप से लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में सत्य ही सामने आता है। तीसरा हम बताएंगे न्याय और ईमानदारी। समाज में न्याय और विश्वास बनाए रखने के लिए सत्य आवश्यक है। चौथी बात हम रखेंगे आत्मसम्मान की रक्षा। सत्य बोलने से व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है। इसके विरोध में कुछ विचार भी प्रकट किए जाएंगे कि कुछ परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, इसलिए हमेशा सच नहीं बोला जा सकता। पहला है परिणामों का डर, कि कभी कभी सत्य बोलने पर दंड या हानि का डर होता है। दूसरा भावनात्मक प्रभाव, सत्य से किसी को ठेस पहुंच सकती है जिससे संबंध प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए कभी कभार झूठ बोला जा सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा? तो संतुलित निष्कर्ष में हम देंगे कि हालांकि कठिन परिस्थितियां होती हैं, पर सत्य का मार्ग ही सबसे सही और स्थायी होता है। साहस के साथ सत्य कहना व्यक्ति को नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। अब निष्कर्ष वाक्य में हम लिखेंगे सत्य चाहे कठिन हो पर वही अंत में विजय दिलाता है। अगला विभाग है मेरी पहेली। पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अब आप अपने समूह में ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। पहला उत्तर समाचार होना चाहिए, दूसरा धनुष, तीसरा मन, चौथा नाग और पांचवा नगर। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों के ऊपर आधारित कुछ पहेलियां इस प्रकार हैं। पहला उत्तर समाचार। इसके लिए हम पहेली निर्माण करेंगे। जो दूर की बात को पास लाए, हर घर में खुशियां या चिंता फैलाए, कानों से सुनकर लोग इसे अपनाते, बताओ मैं क्या कहलाता हूं। तो इसका उत्तर समाचार हो जाएगा। दूसरी पहेली हमें बनाना है जिसका उत्तर धनुष हो। तो हम पहेली बनाएंगे, लकड़ी या धातु का बना हूं मैं, वीरों के हाथों सजा हूं मैं, तीर को खींचकर लक्ष्य तक पहुंचाऊं, बताओ कौन हूं मैं। तो जिसका उत्तर होगा धनुष। इसी तरह मन उत्तर के लिए क्या पहेली हम निर्मित करेंगे? ना इसे कोई देख सके फिर भी यह सबको हिला सके, खुश हो तो फूल सा खिल जाए, दुखी हो तो सब कुछ सह ना पाए। आप अपने मन से कहीं से जहां से आपको समझ में आए आप इसका उत्तर नया निर्माण कर सकते हैं। यह तो मैं बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं। अगली पहेली बनानी है जिसका उत्तर नाग हो। तो पहेली बनाएंगे, बिना पांव के मैं रेंगता हूं फिर भी तेजी से चल सकता हूं, फुफकार मेरी पहचान है, जंगलों में मेरा नाम महान है, जंगलों में मेरा नाम महान है। तो यह नाग को परिलक्षित करेगा। अगली पहेली बनानी है जिसका उत्तर नगर हो। हम पहेली बनाएंगे, जहां घर ही घर रहते हैं, लोग ही लोग रहते हैं, बाजार सड़कें और शोर बहुत, बताओ इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम नगर कहते हैं। अगला विभाग है भाषा संगम। अतिरि सी बोले वचन कठोरा, कहु जनक धनुष कै तोरा। अब नीचे धनुष शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। आप इसे ध्यान से देखें और फिर हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनके अतिरिक्त यदि आप धनुष शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा का नाम लिखिए, और दूसरा उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। तो धनुष शब्द को अन्य भाषा में हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में बो, BOW। यदि आपकी कोई और भाषा हो जिसका वर्णन ऊपर न किया गया हो तो आप उस भाषा में धनुष को क्या कहते हैं लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य को मेरी मातृभाषा हिंदी रूप में लिखना, कि अतिरि सी बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। इसका गद्य रूप सरल हिंदी में होगा कि बहुत क्रोध में आकर कठोर वचन बोलते हुए परशुराम ने कहा, हे मूर्ख जनक, बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा है। ये रहे पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर, जो अपने आप में सबसे सटीक, छोटे और लिखने लायक हैं। इन छोटे उत्तरों में आपका उत्तर पूर्ण माना जाएगा। तो आप इसे अपनी पुस्तिका में लिखिए और अपने अध्यापक से जांच कराइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों, जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए। आपने इतनी देर तक बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।